राम राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं टैरो कार्ड रीडिंग की। यानी कि आप लोगों को मैं ट्यूसडे के महीने में 2 ट्यूसडे जो होते हैं, यानी कि एक ट्यूसडे छोड़ के नेक्स्ट ट्यूसडे जो मैं आप लोगों को लाइव रीडिंग देती हूँ। ठीक है। अब आप लोगों ने जिन्होंने भी सब मैंने कल से डाल दिया था, जिन जिन लोगों ने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं, मैं सारे क्वेश्चंस जो हैं वो लेती जा रही हूँ। अगर इन केस आप लोगों ने भी बीच में ज्वाइन करना है या आपने लेने हैं तो आप अपना ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं। वो साइड में वो दिखाई देंगे वो सारे। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं। आज शिवरात्रि भी है, महाशिवरात्रि। मैंने आप लोगों को वीडियो भी भेजी थी। तो महाशिवरात्रि की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। जो लोग नहीं कर पाए हैं, कुछ भी दिन में मंदिर नहीं जा पाए हैं या कोई भी पूजा नहीं कर पाए हैं, तो वो आप लोग रात को भी कर सकते हो। शिवरात्रि का मतलब रात्रि होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना जो जो पूजा जाकर शिवलिंग के ऊपर मैंने मॉर्निंग में वीडियो के अंदर बताई हैं चीज़ें, वो सारी आप चीज़ें जो हैं वो ये सारी की सारी आप कर लेना। ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आपकी मनोकामना है। जैसे एक वीडियो मैंने भेजी थी, उस वीडियो में मैंने बताया कि 7 विवाह नहीं हो रहा है। तो विवाह नहीं हो रहा तो या रिश्ते होकर रुक जाते हैं, अटक जाते हैं कहीं, तो उसके अंदर आपने 7 गांठें हल्दी की लेकर के जो आपने पिरो करके उसको पीले धागे के अंदर वो आपने शिव परिवार के पास यानी कि शिव जी के पास नीचे रख देना। ठीक है। उनको चढ़ाना नहीं है, ना घिस के लगाना है, ना कुछ, हल्दी नहीं चढ़ती है उनको। ठीक है। वहाँ रख देना। तो वो एक तरह से आपके जो मैरिज का हाउस है उसको एक्टिव करेगा। ठीक है। ये उपाय जो है तो आप उसको करके अपने घर पे भी ला सकते हैं, वहाँ छोड़ भी सकते हैं, उसके बाद घर पे भी ला सकते हैं। ला करके अपने धन स्थान पे उसको साफ सुथरा कर लो और उसके बाद आप उसको अपने घर पे लाकर यानी कि क्लीन करके उसको रख सकते हो, आराम से सुखा लो और उसके बाद अपने धन स्थान पे भी रख सकते हो। ठीक है। और उसके बाद आप जो लड़की के लिए मेकअप का सामान वगैरह बनाया जाता है उसके अंदर उसको डाल करके रख सकते हो बाद में। ठीक है। तो उस उपाय को जो है इस तरह से इलेबोरेट करके भी आप कर सकते हो। अगर आप आज नहीं कर पाए हो, बाय चांस आज आप लोगों ने नहीं किया है, तो आप किसी भी वीरवार यानी कि थर्सडे को कर सकते हो। ठीक है। किसी भी थर्सडे को आप ये वाला उपाय दोबारा रिपीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आया है मेरे पास, जिन्होंने पूछा है कि मेरी बेटी की शादी कब तक होगी, रिश्ते आते हैं लेकिन टूट जाते हैं। एक ये उपाय जो मैंने आपको बताया है, एक तो आप पहले ये कर लेना। ठीक है। कोड नंबर है 1.4। ठीक है, वो आप नोट कर लो। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल रहा है और इनफैक्ट बच्चा इतना इरिटेट हो गया है, लड़की आपकी वो इतनी इरिटेट हो गई है कि अब वो उस तरफ जाने को भी तैयार नहीं है, यानी कि शादी के लिए बात करनी है या कुछ है, उस चीज़ के लिए राज़ी भी नहीं है। लेकिन फिक्र ना करो, वो कुछ चीज़ें अपने अंदर जो है छुपा कर दबा कर रखना चाहती है। देखो, यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ फॉल्ट है, कुछ ना कुछ कमी है। अगर आप वो चीज़ें बाद में भी तो रिवील होती हैं ना, तो उसको डिस्कस करके, जिसके साथ भी आप बात करो उसके साथ डिस्कस करके वो चीज़ें जो हैं बातचीत के साथ बात बनाओ और उसके बाद आपके लिए कहीं ना कहीं से बात बनेगी और घर बैठे बिठाए आपको रिश्ता आएगा। लेकिन आप उतने ऑनेस्ट बनो कि आप सच सच साफ सी बात जो है स्पष्ट कहने की चेष्टा करो। ठीक है। अगर आप वो चेष्टा ही नहीं करोगे स्पष्ट बात कहने की, तो आपके लिए क्या रिजल्ट्स आएंगे? वो रिजल्ट्स थोड़ी ना आएंगे। तो बाद में वो चीज़ रिवील होगी या कोई बात बाहर निकलेगी तो फिर उसके बाद वापस वही का वही हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं
4.3 की। ठीक, आपने बोला कि मेरे जो है मैंने लोन लिया था और मेरी जो भाभी हैं वो ब्रदर के एक्सपायर होने के बाद वो लोन पे नहीं करना चाहती। लोन मैंने सारा खुद पे किया है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आ करके वो मुझे कहीं किसी तरह से भी सपोर्ट नहीं कर रही हैं। यानी कि वो कहती हैं कि भाई लोन आप दोगे लेकिन मुझे प्रॉपर्टी में से शेयर पूरा चाहिए। तो मैं आपको कार्ड्स देखती हूँ क्या सजेस्ट करते हैं आपके लिए, क्या बताते हैं। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है चल लेना। देखो ऐसा है कि यहाँ पर बहुत मुश्किलें आपने झेली हैं, कार्ड्स दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी से आपने दिखवाया भी है पहले भी, और कहीं से पूछताछ भी की है, शायद हो सकता है मुझसे ही पूछा हो पहले। तो अभी यहाँ पर इस तरह से लग रहा है मुझे कि कुछ ना कुछ बीमारी, किसी न किसी को घर में कुछ ना कुछ तकलीफ़ इस तरह से दिखाई देती है जो कि नर्व से रिलेटेड हो सकती है, नसों में कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, फीवर हो सकता है। ठीक है, ये दो प्रॉब्लम्स जो है मुझे दिखाई देती हैं। अभी कहीं फ़िलहाल के लिए कुछ भी इन्वेस्ट मत करना, उसके बाद कुछ उम्मीद भी मत करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई भी कार्य यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आपके लिए कोई भी कार्य यहाँ मुझे बनता हुआ दिखाई नहीं देता, यानी कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ भी नहीं होने वाला। तो आप कुछ भी मत करो, अभी फ़िलहाल के लिए शांत रहो, यानी कि अभी दिल्ली दूर है। ठीक है, वक्त आएगा जब वो समझेगी इस चीज़ को, लेकिन अभी मुझे इस के लिए आंसर नो ही आ रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे कभी क्या होता है। बाकी मुझे लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ आपके लिए कुछ करो ऐसा जिसके साथ रिजल्ट्स निकल के जो है आपके लिए आए। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट। अब मैं बात करती हूँ 4.5 वालों के बारे में। ठीक है, कोड नंबर देख लो अपना 4.5 है। आपने कोई एग्ज़ाम्स दिए हैं, ठीक है, और आप उसको जो है क्लियर नहीं कर पा रहे हो, या मतलब आपका अच्छा नहीं गया एग्ज़ाम, आप वो पूछना चाह रहे हो कि मेरा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कैसा रहेगा, क्या मैंने जो सोचा था वो मेरे लिए रहेगा, यानी कि आपने जो भी अपने लिए सोचा था रिज़ल्ट, उसके अंदर आपके लिए क्या रिज़ल्ट आने वाला है। मेरा फ़ोन मुझे चाहिए, उसमें क्वेश्चंस हैं। देखो मुझे तो यहाँ पे ऐसा दिखाई देता है कि आपने जो किया वाकई ये दिमाग की उलझन है। आप चाहते हो कि यहाँ से आप जो है कहीं और चले जाओ, यानी कि कहीं चेंज करना चाहते हो, आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हो। तो मुझे लगता है कि हाँ होगा, और उसके बाद मतलब कार्ड्स ये कह रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए आपके लिए यही आंसर आ रहा है कि ये होगा 101%। बहुत मुश्किल से, यानी कि आप खड़े होकर कह सकोगे कि मैंने अचीव किया, यानी कि आपके एग्ज़ाम्स में कुछ ना कुछ रिज़ल्ट अच्छा ही आता हुआ मुझे दिखाई देता है, कोई नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं आ रहा। और उसके बाद आप अपने आप को अननेसेसरली जो है वो भगाई चले जा रहे हो कि यानी कि मैं कर लूँ किसी भी प्रकार से मैं आगे निकल जाऊँ या कुछ है। तो इतना ज़्यादा हेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से चलो, क्योंकि आपका कार्य जो है बन जाएगा। ठीक है, अब आपके लिए मैं क्या कोड दिखाएंगा, ठहरो 1 मिनट। हाँ जी, 7.4 एंड 7.5। ठीक है, तो आपके दो क्वेश्चंस हैं। 7.4 की बात कर लेती हूँ पहले। आपने क्वेश्चन पूछा, क्या मेरी एक्स वाइफ मेरे संग फिर से रहना चाहती है।
देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप्स में सैक्रिफाइस बहुत है, यानी कि आपको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। और ऐसा कुछ लगता तो नहीं है कि हाँ वो रहना चाहती हैं आपके साथ, लेकिन आप कोशिश जारी रखिए, ठीक है। उनके साथ बात करने की आप कोशिश जारी रखो। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है, जस्ट अ मोमेंट, ये सर देखना कि ये डिस्कनेक्टेड कह रहे हैं, उनको क्या मिला नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लगता कहीं पे भी कि भी आपके साथ वो जुड़ने के लिए मन से तैयार है, यानी कि कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जो उनको आपके अगेंस्ट लगातार जो है बताता रहता है, बोलता रहता है या कान भरता रहता है। तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि वो आपके साथ रहने की कोई इच्छा रखती हैं, ठीक है ना। लेकिन आपके लिए मैं ज़रूर प्रार्थना करूँगी कि आपके लिए कुछ बेहतरी हो, ठीक है, और आपके रिलेशनशिप जो हैं वो आगे बढ़ें, ठीक। देखिए, थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है अभी आपको दुख लगेगा, परेशानी लगेगी मेरी बात सुन के शायद, लेकिन अंत में न्याय और निर्णय आपकी तरफ होता हुआ मुझे दिखाई देता है, ठीक है। आप अपने एंड से थोड़ा अच्छे तरीके के साथ जो है, लेडी है, थोड़ा पैम्पर करने से खुश हो जाती हैं। तो आप थोड़ा सा पैम्पर करो, मदरली टच देने की कोशिश करो, उनको थोड़ा अच्छा कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करो। डेफिनेटली वो आपके अंदर इतना बदलाव देखेंगे कि वो आपके पास वापस आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम तो कोशिश कर सकते हैं, बाकी अभी मुझे फ़िलहाल के लिए कुछ येस नहीं दे रहे हैं कार्ड्स, ठीक है। तो आप अभी आपके अगेंस्ट ही कुछ ना कुछ होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आपके लिए कोई ना कोई है जो अलग से उनके कान भरता जा रहा है और आपको उसके नज़दीक जाने नहीं देगा, ठीक है। तो पहले फाइंड आउट कर लो कौन है वो, कौन नहीं है, फिर उसके बाद बात करेंगे। आप अपने मन की बात कह दो ना उनसे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे इस तरह से करना है, आप उनके अपने मन की बात कह दो। उसके बाद देखो वो क्या चीज़ आपको रिस्पॉन्स देते हैं। अच्छा, एक सेकंड, 7.5 है क्वेश्चन, उसके अंदर आपने क्वेश्चन पूछा है क्या मेरे बेटे को मेरी याद आती है। देखिए, ऐसा लगता है कि बेटे को तो आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है, लेकिन वो थोड़ा मजबूर है किस जगह क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत जल्दी से कुछ ऐसा होने वाला है जिसके कारण आपको ऐसा लगेगा अरे भैया ये क्या हुआ, यानी कि समथिंग शॉकिंग, कुछ इस तरह की न्यूज़ जो है आपको मिलती हुई दिखाई देती है। और उसके बाद आपको एहसास होगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। कितनी बार होता है कुछ चीज़ें जो होती हैं हमारी लाइफ से रट क्लीनिंग होती है, यानी कि जो नेगेटिविटी होती है या कुछ इस तरह की चीज़ होती है जो हमारी लाइफ में नेगेटिविटी ला रही होती है, वो क्लीन हो रही होती है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि आपने ये चीज़ देखनी है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपने ईश्वर को हाजिर नाजिर जान लेना है, यानी कि ईश्वर मेरे साथ ही हैं। और उसके बाद आपने आगे के कार्य जो हैं वो पूर्ण करने हैं, ठीक है। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा आपके लिए, लेकिन आप अगर अपना ध्यान रखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा खुद को, ठीक है। यहाँ खुद का ध्यान रखो। और यहाँ पे कितनी चीज़ें जो हैं आपके लिए नेगेटिव हो रही हैं, आपने करना क्या, 3 बारी मत्था टेकना है भगवान जी को, और सैटरडे वाले दिन या एवरीडे, ठीक है। आप एवरीडे अभी फ़िलहाल के लिए करो। आपने क्या करना है, पश्चिम हिस्से की अपने घर के जो है आपने सफाई करनी है। आप जब पश्चिम हिस्से की सफाई करोगे तो यह कुछ नेगेटिव चीज़ें जो आपके पास हैं, आपके बेडरूम में हैं, उनको निकालने की कोशिश करो, ठीक है। और यहाँ फिर एक ऐसा ही कार्ड आ रहा है कि आपको पैम्पर करना है, आपको पैम्पर करना है, जिससे भी आपको प्यार चाहिए या आपको उससे अटैचमेंट है,
तो आप वहाँ पैम्पर करोगे तो डेफिनेटली आपको जो है खुशी मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे लगता है वो बच्चा जो है या आप जो हैं कोई ना कोई आप जगह चेंज करते हुए दिखाई देते हो, सोच समझ के किया गया फैसला होगा। ठीक है, उसे बहुत पैम्परिंग मिलती है, उसे शायद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर किया हुआ फैसला जो है वो सोच समझ कर होगा, यानी कि वो सोचा समझा हुआ काम है। और आप भी अपने मन को एक बार टिका लो, बच्चे को भी टिका लो कि उसको इधर रहना है या उधर रहना है। ठीक है, अगर आप इस तरह से करके बच्चे को समझाओगे बुझाओगे तो डेफिनेटली वो आपके साथ आपको प्यार भी करता है, आपको याद भी आती है उसकी। लेकिन चीज़ें क्या होती हैं कि जब बच्चा दूसरे माहौल में रहता है तो उनका ही होकर रह जाता है। ठीक है, तो वो वहाँ पे उसको बहुत अच्छी सी एक ऑप्शन मिल जाती है कंपैरिजन करने की, ये बेटर है या वो बेटर है। तो इस तरह से करता हुआ वो जो है आपको हर बार इस तरह से ब्लैकमेल करने लग जाते हैं बच्चे। तो इधर थोड़ा सा आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है रिजल्ट्स आपके लिए बेटर ही रहेंगे। थोड़ा सा अपनी जगह चेंज करो, अपनी सोच चेंज करो या अपने लिए जो है चेंज करो। एनीवेज मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ क्योंकि कि आपका बच्चा जो है आपसे प्यार भी करे। और उसके बाद आपने एक उपाय बता रही हूँ, सिर्फ आपने वो करना है। ठीक है, आपने केले जो हैं वो मंदिर में देने हैं एवरी थर्सडे। ठीक है, कितने भी दे सकते हैं, दूरभा चढ़ा दें और केले चढ़ा दें। ठीक है, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है, आप 3 से लेके उसके बाद जितने भी चढ़ा सकते हैं। 1 भी नहीं चढ़ाना, 2 भी नहीं चढ़ाना, 3 के बाद की कोई भी गिनती ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर केले चढ़ाते रहेंगे लगातार और अपनी प्रार्थना आगे रखते रहेंगे गणेश जी की, तो डेफिनेटली आप अपनी संतान से भी मिल पाएंगे। ठीक है, अब राम राम बच्चों, शिविता राम राम, सेल्फ लव राम राम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ोन दिखाना 6.3 6.1। हाँ जी, यहाँ पे आपने पूछा है 6.3 की बात कर रही हूँ, कोड नोट कर लें 6.3। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बोला है कि मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, यानी कि बहुत ज़्यादा भटकाव है। तो देख लेते हैं कि भाई कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। देखो ऐसा है यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि आप कम्युनिकेट बहुत ज़्यादा करते हो। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि आप कम बात करते हो या बात करो जाके, यहाँ पे है कि आप बोलते बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, अगर आप इतना ज़्यादा बोलोगे तो पावर अंदर से कम हो जाती है। जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो ब्रेन जो होता है वो वर्क नहीं करता। नोटिस कर लेना, एक दिन बोलते रहो, पूरा दिन शाम तक ऐसे लगेगा सर फटने को आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर कम बोला करो, थोड़ा सा बातचीत, आर्ग्यूमेंट्स तक पहुँचने मत दिया करो। अगर डिस्कशन कर रहे हो तो डिस्कशन को भी डिस्कशन की तरह ही रहने दो। देखो जहाँ आप डिस्कशन कर रहे हो ना तो किसी ने उस जगह पर आकर आपके साथ लड़ना शुरू कर देना, ना आपने उस चीज़ के लिए लड़ना शुरू कर देना। भाई बाद में पता चले उसमें से हमने लेना क्या था, कुछ भी नहीं। ठीक है, यूँ ही डिस्कशन थी तो हमने सोचा चलो लड़ाई खेल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो काम नहीं करना। यहाँ पे बैठे बिठाए, घर बैठने का बहुत शौक है, घर बैठे बिठाए ही काम भी पूरे होंगे और आप हर काम घर बैठे बिठाए ही करना चाहते हो, यानी कि उतने जो है बाहर जाने वाले नहीं। देखो लाभ तो मिल रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा इंट्रोवर्ट जो आपकी नेचर है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, आपको थोड़ा बाहर निकल के चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तब जाके आपको लाभ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद
आपके माइंड में एक चीज़ जो है वो ग्रो कर रही है, तो वो कुछ भी चीज़ होती है वो लाभ देने वाली है, आपको यहाँ लाभ दे रही है। वो स्टडी के रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछा, तो मैं स्टडी के रिलेटेड ही आपको समझा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं से अभी आप फिलहाल कोई कोर्स करने वाले हैं, कुछ सीखने वाले हैं, कहीं ना कहीं से कुछ नॉलेज आपको मिलती हुई दिखाई देती है और उसमें आप खुद इनिशिएटिव लोगे इस बार, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले दिखा रहा है कि आप बोलते ज़्यादा हो, काम नहीं करते हो, और उसके बाद आप इस बार मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप खुद इनिशिएटिव लेने वाले हो, ठीक है। आप नुकसान की परवाह नहीं करोगे, किसी चीज़ की परवाह नहीं करोगे, बस हिम्मत करके आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर आप पढ़ाई का कह रहे हो मन नहीं लगता, देखो बच्चे, कोई आपके पास बेटर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यानी कि चॉइसेस नहीं है, चॉइसेस बड़ी लिमिटेड हैं, उसी में से ही आपको चॉइस करना है। यानी कि आपको दो चीज़ें ऐसी मिल रही हैं जो आपको ये भी पसंद नहीं है और वो भी पसंद नहीं है, यानी कि एक तरफ तो मम्मी घिया खिला रही है और दूसरी तरफ करेला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों ही पसंद नहीं है, लेकिन बेटा अब आपको एक तो खाना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है आपने खुद सोचनी समझनी है और उसका फैसला खुद लेना है। इतने ज़्यादा इमोशंस डिस्टर्ब अपने करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप एकदम किसी चीज़ में जैसे स्टक हो जाता है, इंसान सोच भी नहीं पाता, अपनी पूरी सेंसेस काम करने में लगा देता है कि हाँ मैं किस तरह से आगे बढ़ूँ और किस तरह से आगे जाऊँ। लेकिन यहाँ पे चॉइसेस बहुत लिमिटेड है, उन्हीं में से चुनो, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे जाके कहीं ना कहीं किसी न किसी की हेल्थ भी डाउन दिखाई देती है। उनको नर्वस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, घुटनों की किसी तरह की तकलीफ आ सकती है, हो सकता है वो आप ही हों, ठीक है। यहाँ आपको दिक्कत आती हुई दिखाई देती है, तो अपनी हेल्थ का भी आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट कोड नंबर 6.1, कोड नंबर 6.1, आपने पूछा मैं नया कुछ काम शुरू करना चाहता हूँ, वो कैसे चलेगा। देखो भाई, सबसे बड़ी बात है, पहले तो आपको अभी डिले बन रहा है कामों में, ठीक है। हाँ, कुछ भी आप सोच रहे हो करने के लिए, कुछ कर रहे हो, पहले तो डिले, उसके बाद ग्रोथ, ठीक है, उसके बाद ग्रोथ, और उसके बाद फिर कुछ खतरा, ठीक है ना। काम के अंदर मतलब दिमाग के अंदर ऐसा कुराफती दिमाग यहाँ दिखाई दे रहा है, और उसके बाद आपकी चाल में भी चालाकी और तेज़ी, या कोई आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ इस तरह से कर रहा है कि आप सक्सेसफुल ना हो सको, ठीक है। फैमिली में भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा नज़र आएगा कि कुछ हेल्थ इश्यूज जो हैं बढ़ गई हैं, ठीक है। लेकिन आपने करना क्या है, घर के रिलेटेड या हेल्थ के रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें दिखाई देती हैं। इधर आपने करना क्या है, चीज़ों को अच्छी तरह से समझना है और कंटिन्यू करना है, ठीक है। गाय की सेवा करना आपके लिए सबसे उत्तम ये है, लेडीज़ की रिस्पेक्ट और गाय की सेवा, तो फिर उसके बाद काम जो है अपने आप प्रोग्रेस पकड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपने किसी का कुछ देना भी है तो वो भी ज़रूर देने की कोशिश करना, यानी कि आपने कुछ ना कुछ देने की कोशिश करना। वो आप दान कर सकते हो या कुछ ना कुछ किसी को गिफ्ट कर सकते हो, किसी का आपने कुछ देना है बस वो दे देना, ठीक है। नहीं भी देना हो तो थोड़ा मंदिर में जो है धन निकाल देना। आपको ऐसा लगे कि हाँ मैंने तो किसी का कुछ नहीं देना, तो बड़ी जल्दी ही शायद आपको कुछ देना याद आ जाए, ठीक है। कहीं ना कहीं से कुछ निकल आए, अभी मीनवाइल आपको याद नहीं आ रहा, हो सकता है उसके बाद आपको याद आ जाए, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम 7.1 की बात करते हैं, कोड नंबर 7.1। आपने बोला है मुझे बहुत डिप्रेशन रहता है, ठीक है। मुझे इस तरह से लगता है कि मैं कुछ भी करने की हिम्मत नहीं रखती अंदर से, यानी कि आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल साथ नहीं दे रही। आपने इस तरह से करके मुझे जो है बताया है। देखो, डिप्रेशन दूर करने का ये मैं इतने सारे उपाय आपको रोज़ कभी शॉर्ट्स में कभी कैसे करके बताती जा रही हूँ, चीज़ें आपको समझाती जा रही हूँ। तो आपने क्या करना है, समझना है कि किस तरह से कौन सा उपाय करना है, ठीक है। इतना कुछ मैं आपको समझाती हूँ। ये मंथ तो इतना अच्छा है, ये श्रावण मास जो है इसको श्रावण बोलते हैं ना, तो यहाँ पे बारिश होती है इतनी ज़्यादा, और
एक्चुअली क्या होता है, सारा जितने भी अंदर जीव जंतु होते हैं, जो स्नेक्स भी होते हैं, वो उसके अंदर रहते हैं, तो सबके सब निकल के बाहर आने लग जाते हैं। तो जब वो सबके सब निकल के बाहर आने लग जाते हैं, तो मानव है, तो मानव अपनी खुशी के लिए, हम लोग जब घर भी बनाते हैं तो भूमि पूजन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम स्नेक्स की भी पूजा करते हैं, यानी कि सर्प को भी हम पूजते हैं, और वो इसी कारण से है कि हम उन्हें संतुष्ट करना चाहते हैं। आप देखो ना, हमारे घर में पूरा पानी भर जाए तो हम क्या करेंगे, बाहर ही निकल निकल के आएंगे ना। तो वैसे ही उनके भी घर में इस समय में पानी भर गया, तो हम उनको फीड करने के लिए वो हम अपना कर्म करते हैं, क्योंकि हमारा धर्म जो है हमें यही सिखाता है कि वंड खा और खंड खा, यानी कि सबसे मिलकर बांट कर ही हमने खाना है, यही हमें सिखाता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सर वो बताते रहिए, बीच में पूछ रहे हैं कोई ना, तो आप उनको बता दीजिए। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि उनके लिए कुछ ना कुछ आपने निकाल के देना है। अब इस समय मैं आपको बोलूँ त्रिचोली डाल दो, तिल चावल चीनी डाल दो, तो वहाँ पर पानी के अंदर सब कुछ गड़बड़ा जाता है, यानी कि उनके लिए जो इतनी बारिश है वो उनके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप त्रिचोली भी डाल सकते हो, और सब लोग डाल सकते हैं। मैं किसी स्पेशली किसी एक जने के लिए नहीं बता रही, आपके कोई भी काम अटके हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, आप त्रिचोली डाल सकते हो, ठीक है। और बात रही डिप्रेशन की, तो आपने क्या करना है, आपने बैठना है और उसके बाद मेडिटेशन करनी है, ठीक है। ओम का जाप भी कर लोगे, या तो आप प्रॉपर ट्रेनिंग ले लो, ठीक है। मेडिटेशन किस तरह से की जाती है, किस तरह से अपने चक्र जो है बैलेंस किए जाते हैं, ठीक है, उसके लिए आप ट्रेनिंग ले लो। अगर नहीं आपको वैसा करना है तो आप सिर्फ ओम ओम नमः शिवाय इस तरह करके शांत मन से बैठें, शिव जी को जल चढ़ाएं, तो उसके बाद देखेंगे कि आपकी डिप्रेशन कहीं छू मंतर हो जाएगी। आपको कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कुछ ना मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा चंद्रमा की गड़बड़ के कारण ही आपको ये सब दिक्कतें आती हैं। बाकी मैं इतना कुछ आपको बता दिया मैंने, अब मैं आपको कार्ड्स के थ्रू भी बता देती हूँ कि कार्ड्स आपको क्या कहते हैं। प्रगति, आप मैसेज कर रहे हैं तो इट्स अ पेड सेशन, ठीक है, राइट। देखिए, ऐसा आपके जीवन साथी के साथ तो आपके रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम लग नहीं रही। एक्चुअली क्या है, कुछ ना कुछ आपसे खो गया है, मे बी कोई रिलेशन, या कुछ लोग आपसे दूर हो गए हैं जिसके कारण आपको परेशानी हो रही है। मुझे नहीं लगता आपको किसी भी चीज़ की कमी है, और उसके बावजूद भी आप अपने आप को परेशान कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा सेटल होके चलो, अपने आप को समझो। देखो किसी ने कितना लेकर नहीं जाना होता साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आगे बढ़ना होता है, हर चीज़ के आगे। हमें दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, चीज़ें छिनती भी हैं, मिलती भी हैं, यही जीवन है, ठीक है। अगर उससे आगे नहीं बढ़ोगे, परेशान ही रहोगे, तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। आपने क्या करना है कि समझ के चलना है, ठीक है ना। चीज़ों को समझोगे, अब मैंने इतना आपको मोटिवेट भी कर दिया, आपको समझा भी दिया, होपफुली आप बेटर ही फील करोगे। बाकी जो भी आपका पार्टनर है, जीवन साथी है, उसकी सपोर्ट आपको पूरी है, वहाँ घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 8.3, तो ऐसा लगता है यहाँ पर कि मतलब आप, सॉरी मैंने पहले आपका क्वेश्चन नहीं बोला। आपका 8.3 आपका क्वेश्चन है कि मैंने लोन लेकर अपना घर बनाया, लेकिन आज मैं बहुत परेशान हूँ और लोन मेरा दिया नहीं जा रहा और घर बिकने पे आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली कार्ड्स दिखा रहे हैं यहाँ पे मुझे कि आप बहुत परेशान हैं, दिक्कत में हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी दिख रही है, लेकिन अभी भी मुझे आपकी दिक्कतें कुछ दूर होती हुई नहीं दिखाई देती, यानी कि संघर्ष बना हुआ है, ठीक है, संघर्ष बना हुआ है। और उसके बाद क्या है, आपके लिए बहुत मेहनत के बाद थोड़ा सा लाभ, यानी कि जो आपकी डिज़ायर्ड डिमांड है वो भी आपको मिलती हुई नहीं दिखाई
दिखाई देती। यानी कि आप जो सोच रहे हो कि आपको ये डिमांड मिलेगी, मिल जाएगी कोई चीज़, तो वो एक्चुअली आपके लिए ऐसा कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या चीज़ करनी है, ठीक है, मेन आपको क्या चीज़ करनी है। देखो, आप बहुत हेस्ट कर रहे हो, चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती, सबसे पहले ये चीज़ समझो। ठीक है ना, जब आपने कोई भी काम किया हो तो उसका रिजल्ट आने में भी डिले होता है, और उसके बाद अगर आप इस तरह से सोचते हो कि हाँ मुझे ये काम करना है या मेरे को ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो आपके डिज़ायर्ड टाइम पे नहीं मिलती। कितनी बार होता है उस चीज़ के लिए हम सफ़र करते रहते हैं और वो डिले होता जाता है। ऐसा शनि का प्रभाव जब होता है, दशा अंतरदशा कुछ भी हो, उस समय पर भी ऐसा होता है। ठीक है, दिक्कतें आ जाती हैं, चीज़ें जो हैं स्टक हो जाती हैं। हनुमान जी की आराधना आपको करनी बहुत ज़रूरी है। पार्टनरशिप या किसी के साथ भी मित्रता है, जीवन साथी के साथ है, उसमें भी किसी ना किसी की वजह से जो है मतभेद होता हुआ मुझे दिखाई देता है। हालांकि आपने यहाँ मेरे से पूछा नहीं है, कार्ड्स आ रहे हैं, आपने पूछा, क्वेश्चन कुछ हो रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं मतभेद होता हुआ जीवन साथी के साथ भी दिखाई देता है, क्योंकि वो भी आपकी वजह से या आपकी बातों की वजह से परेशान है। मुझे तो दिक्कतें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, टाइम लगेगा, आप अब उस चीज़ से उभर आओगे, फिक्र मत करो, आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं ऑटोमेटिकली बेटर आएंगे। लेकिन अभी के लिए जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, आप फिर कभी पूछ सकते हैं मेरे से, कभी महीने 2 महीने में। अभी मुझे फ़िलहाल आपके लिए कोई भी स्कोप दिखाई नहीं देता, यानी कि जो भी क्वेश्चन आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं उसके अंदर मुझे लगता ही नहीं है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ जो है लाभ मिलेगा। उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि लोग आपके पीछे हैं बहुत बुरी तरह से। आपने बजरंग बाण का पाठ करना है, बजरंग बाण का पाठ लगातार करते रहो और उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बजरंग बाण के पाठ को। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, तब अपने लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। नहीं तो अभी तो यहाँ पर बहुत बुरी तरह से आप परास्त दिखाई देते हो, हारे हुए दिखाई देते हो। ठीक है, बजरंग बाण का पाठ रेगुलरली करो और उनसे बोलो। आप सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हो, लेकिन बजरंग बाण का ज़रूर पर ज़रूर करना है, और उसी तरीके से करना, ओम जिस तरह से उसके अंदर हंग हंग बोला जाता है, तो उसको उतना ही जोर लगा करके बोलना है, उतनी हिम्मत लगा के बोलना है, ताकि वो रिज़ल्ट आपको निकल के आए। ठीक है, अपने आप मारुति आपके लिए सब कुछ करेंगे, आपके लिए सब चीज़ें, आपके कष्ट हरेंगे। अभी ये मेरी ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, नेगेटिव कार्ड्स भी आते हैं, तो आई रियली ब्लेस एवरीबडी कि आप लोग खुश रहें, आप लोग सुखी रहें, इस नेगेटिविटी को झेलने की भी आपके अंदर हिम्मत आ जाए। ठीक है, ईश्वर करे आप उससे भी पार उतर जाएं। राइट, अब हम बात कर लेते हैं 8.4। आप अपनी जॉब के रिलेटेड पूछ रहे हैं कि मुझे जॉब कब मिलेगी। अभी मैं जॉबलेस हूँ, जॉब कब मिलेगी। देखो, किसी थर्ड पर्सन की वजह से अभी पास में कोई लेडी आपको हेल्प करती रही है, लेकिन अभी जल्दी किसी ना किसी के आने से आपको खुशी महसूस होगी, यानी कि आपके कोई कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, और उसके बाद आपके लिए हैप्पीनेस जो है आएगी, हैप्पीनेस आएगी, और आप जो है खुश हो जाओगे कि हाँ मुझे रिज़ल्ट मिल गया। लेकिन वो रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन मन भाया नहीं, बहुत दूर ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, आना जाना कष्टप्रद लगेगा, और उसके बाद कहोगे राम राम राम, मुझे नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप चाहें तो जॉब थोड़े दिन के लिए कर सकते हैं, लेकिन कोई लंबा स्कोप दिखाई नहीं देता इसके अंदर भी मुझे। ठीक है, मैंने यहाँ आपके लिए सोचा है कि कुछ, क्या आप अपना कार्य कर सकोगे, यानी कि आपने पूछा मुझसे जॉब के लिए, और मैंने आपका क्वेश्चन जो है बड़ा कर दिया, जिसको मैंने ये पूछा कि क्या आप अपना कार्य कर सकोगे। तो यहाँ मुझे लगता है कि अभी आप बहुत आनाकानी कर रहे हो। रीज़न ये है कि आप एक चीज़ आपके हाथ में है, ठीक है, तो आप उस चीज़ से बड़े संतुष्ट हो कि हाँ इतना ही चल रहा है, इतना ही चलता रहे, जैसा हो रहा है वैसा होता रहे, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बड़े सेटिस्फाइड से हो। लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्टर्बेंस है, कुछ प्राप्त करना चाहते हो,
और वो प्राप्त नहीं हो रहा, आपके हाथ में नहीं आ रही वो चीज़। और नेक्स्ट क्या होगा, मुझे लगता है आपके लिए विन विन सिचुएशन है आपके अपने काम के लिए, ठीक है। जॉब भी मिलती हुई दिखाई देती है और यहाँ अपने काम की तरफ भी प्रोग्रेस। उसके बाद क्या होगा, जो आपका लगा हुआ पैसा होगा वो स्टिल हो जाएगा, यानी कि ब्लॉक हो जाएगा। जो आप पैसा लगाओगे तो आप परेशान हो जाओगे, घबराना नहीं है, ठीक है। ये ब्लॉकेज दूर हो जाएगी, ठीक है। और सेलिब्रेशन बनेगी, यानी कि आपको हैप्पीनेस मिलेगी, आपको खुशी होगी। थोड़ी देर ब्लॉक रहेगा आपका काम जो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद आपके लिए खुशी आएगी और आपके लिए सब कुछ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि इन ऑल आप जो है बेटर करोगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप जॉब करना चाहो तो जॉब कर लो, अगर बहुत अर्जेंसी है, मगर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आपको कोई अर्जेंसी है इस टाइम पे, ठीक है ना। तो आप बड़े कूल माइंड हो, कुछ भी आप एकदम हैप्पी हो, कुछ दिक्कत आपको दिखाई नहीं देती। सूर्य की आराधना करनी आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, नहीं तो आपके लिए कहीं कुछ प्रोग्रेस होती हुई नहीं दिखाई देगी, ठीक है। सूर्य की आराधना कर लो। वैसे आपके लिए दोनों चीज़ों के लिए कार्ड्स जो हैं अच्छे आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं 8.4 के लिए। आपने भी पूछा है कि मैं अपने ऑफिस के लिए कुछ ना कुछ सोच विचार कर रहा हूँ, तो क्या मैं ऑफिस ले सकता हूँ। देखो, कुछ अगर वो आप ऑफिस लेने की कोशिश भी कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कहीं से आपको कोई चीज़ मिलेगी भी, तो आप उसको वहाँ से हटते हुए दिखाई देते हो बड़ी तेज़ी से, कि जैसे कि कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रही, तो आप अपने आप को अंधेरों में जो है डालने की कोशिश कर रहे हो, स्ट्रेस में डालने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मुश्किलें झेल रहे हो, दिक्कतें झेल रहे हो, पूरी ताकत लगा रहे हो, लेकिन आपकी बात बन नहीं रही, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसके बाद कंजूस बनते हुए दिखाई देते हो, इंट्रोवर्ट हो जाते हुए दिखाई देते हो, यानी कि किसी को किसी भी प्रकार की कोई सपोर्ट देने से आप इनकार कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर आपको रिजल्ट्स तो मिलेंगे, लेकिन काम के अंदर उतनी तेज़ी नहीं है। मैं यूँ कहूँ कि आप काम के अंदर बड़ी तेज़ी कर रहे हो या जल्दी से बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप कोई आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई नहीं देते, ऐसा लगता है कि आप स्टक हो किसी ना किसी चीज़ के अंदर, यानी कि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा स्टक हो और निकलना नहीं चाहते बाहर, ठीक है। फिक्र मत करो, रिजल्ट्स आएंगे, उतने बेटर नहीं लेकिन आएंगे। कोई ना कोई आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आएगा, कुछ परेशानियाँ भी, ठीक है। आप दोबारा नए सिरे से चीज़ों को दोबारा स्टार्ट करना शुरू करोगे। आप ये सोचोगे कि मैं किस लिए ये सब कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इधर आपके लिए कुछ ना कुछ नया वापस आएगा, यानी कि इतने स्ट्रेस के बाद भी आपके पास कुछ ना कुछ, इतनी मेहनत मशक्क़त करने के बाद कुछ ना कुछ आपके लिए वापस आएगा, और आप बड़ी शिद्दत के साथ जो है उस जगह पर मेहनत करने की कोशिश करोगे और पार्टनरशिप में, यानी कि कोई आपके साथ काम करेगा तो आपको लाभ होगा, अकेले लाभ नहीं होगा। तो इसलिए किसी ना किसी को अपने साथ पहले ज्वाइन कर लो और उसके बाद काम करने की कोशिश करना, क्योंकि ये अकेला इंसान यहाँ पे जो भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो अपने आप, यानी कि 8.4 वो अपने आप काम नहीं कर पाएगा, ओके राइट। तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर कोई क्वेश्चन है। कोड दे दो। ठीक है, कोड नंबर 9.2, क्वेश्चन सुन लो जी अपना। आपने कहा है मैं रेंट पे रहती हूँ और मुझे अच्छा फोन, अच्छा ओके, हाँ जी। आपने बोला है कि आप रेंट पे रहते हो और कुछ ना कुछ अपने लिए करना चाहते हो, यानी कि अपने घर की तरफ प्रोग्रेस करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। देखो ऐसा है, मुझे लगता है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा अगर आपको इस तरह का कुछ काम करना है तो, ठीक है। आपने पहले कोशिश की थी और कुछ ना कुछ प्राप्ति भी की है, यानी कि मुश्किलों के बाद आपके पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो है, आपने कुछ ना कुछ तो बनाया है अपने लिए, ठीक है।
यहाँ पर आपने क्या करना है, अभी सिर्फ ईश्वर का ध्यान करना है, अपने धन को जोड़ो। अभी कहीं पर भी अपना पैसा मकान के नाम पे इन्वेस्ट मत कर देना, ठीक है। रेंट पे रह रहे हो, रेंट पे ही रहो। यहाँ सोच बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि बस आपके दिमाग पे बस सनक सवार है कि भाई किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके के साथ जो है मेरे घर का स्वप्न पूरा हो जाए। लेकिन यहाँ मैं आपको कहूँगी थोड़ा सा शांत रहो, शायद चले जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाओ। यहाँ कार्ड कहता है अकेले आपको मेहनत करनी है, एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे आपको अकेले मेहनत करनी है, ठीक है। और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना है, यानी कि अकेले आप अपने मेहनत करो, आगे बढ़ो और थोड़े स्ट्रॉन्ग बनो। अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे ना, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है स्ट्रॉन्ग बनने के अलावा, यहाँ लगता है कि जितनी मशक्क़त करनी है अकेले करनी है, कोई साथी नज़र नहीं आता, यहाँ पे कोई सपोर्ट नज़र नहीं आती। यानी कि आपके लिए यहाँ पे कहीं कुछ भी सपोर्ट दिखाई नहीं देती कि जो आगे बढ़कर ये कहे कि हाँ मैं कर दूँ या कुछ कर दे, कुछ भी नहीं ऐसा होने वाला। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, थोड़ा बातचीत जो है करना, अभी जहाँ हो वहीं रहना, क्योंकि आपको जो चीज़ें मिलेंगी भी वो बेटर ऑप्शन की नहीं होंगी। यानी कि आपको कुछ बहुत बेटर अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करके खुश हो सको, ठीक है। तो यहाँ आपने करना क्या, अभी मेरे कहने पे रुकना है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ठीक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप अपना जहाँ बैठे हो अभी फ़िलहाल वहीं के वहीं बैठो और कहीं कुछ नहीं करना। हालांकि इस चीज़ में, इस काम में मोमेंट ज़रूर आएगी, लेकिन अभी रुक जाना, ठीक है। और उसके बाद जो है थोड़ा नेक्स्ट टाइम फिर कार्ड्स दिखवा लेना थोड़े दिन के बाद। तो यहाँ पर लगता है मूवमेंट आएगी, लेकिन उसमें भी समय लगेगा, ठीक है। कम से कम भी 1.5 साल अगर अंदाज़ा में लगाऊँ तो, ठीक है। तो यहाँ पर 1.5 साल कहीं नहीं गए, आप उतना टाइम लगाओगे चीज़ को लेने में। लेकिन आप बड़ी हेस्ट कर रहे हो, दिमाग लगातार उसी चीज़ में ही जुड़ा हुआ है कि मेरा अपना, मेरा अपना, मेरा अपना, ठीक है। कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, लेकिन अकेले करना है, इस चीज़ को भी सोच के चलना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है सर, बताना ज़रा। हाँ जी, 6.4। आपने अपनी हेल्थ इश्यूज़ बताई है कि मेरी हेल्थ सही नहीं रहती, मुझे कुछ प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड है, तो मैं कब तक रिकवर हो पाऊँगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक्चुअली इमोशनल डिस्टर्बेंस ज़्यादा है हेल्थ में, बॉडी के अंदर कुछ खास दिक्कतें मुझे दिखाई नहीं देती, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो, बेचैनी है और आपको स्लीपलेस नाइट्स हैं, ठीक है। आपको रात में नींद नहीं आती। एक काम करो, आप एक लाल कपड़ा ले लेना, उसमें जो मोटी सौंफ होती है ना वो मिल जाती है, आप बोलोगे ना तो वहाँ पे आपको मोटी सौंफ मिल जाएगी। उसको एक लाल रंग के कपड़े में, वो नायलॉन बेस्ड नहीं होना चाहिए, सिंथेटिक नहीं हो कपड़ा, कॉटन का होना चाहिए, ठीक है, प्योर कॉटन का होना चाहिए। वो लाल कपड़ा आपने लेना है और लेकर के उसके अंदर आपने सौंफ भर लेनी है, ठीक है। सौंफ भर के जहाँ सोते हो वहाँ अपने सिराने के अंदर, मतलब इतना सा बना लो बेशक छोटा सा, ठीक है, उसको अपने सिराने के अंदर जो है आप रख लो और उसके बाद आप सो जाओ, ठीक है। तो आप अपने आप को खुद हील करने की कोशिश करो कि आपको इस तरह से फील होना चाहिए। देखो, अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन वो सर्विसेज सारी पेड होती हैं, ठीक है। वो आप कभी ये मत सोचना कि मैंने कहा यहाँ पर तो वो सब फ्री है। कितनी बार होता है, मैं आप लोगों को सजेस्ट कर देती हूँ फ़ोन नंबर एनालाइज़ करने के लिए कि आप अपना फ़ोन नंबर एनालाइज़ करवाओ, तो आप लोगों को लगता है कि शायद ये भी बीच में इंक्लूडेड ही है। ऐसा कुछ नहीं है, उसके चार्जेस अलग होते हैं फ़ोन नंबर एनालाइज़ करने के, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपने इमोशंस को ठीक रखना है, ठीक है। और शमी पत्र जो है शंकर भगवान पे लगातार चढ़ाओ, आपके सपने आए होगा, फिक्र मत करो। आपने बहुत स्ट्रगल किया है,
बहुत ज़्यादा परेशानियां झेली हैं, आगे भी हार्डशिप्स हैं। ऐसा नहीं कि आपके लिए आगे हार्डशिप्स नहीं है, अब लाइफ एकदम इजी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपके लिए उस चीज़ के अंदर भी हार्डशिप्स आती हुई दिखाई देती हैं। अब आपने करना क्या है, बस बर्डन उठाना है अपना, जो आपका बोझ है। किसी की मदद यहाँ मिलती हुई दिखाई नहीं देती, ऐसा लगता है आप अकेले ही जीवन का बोझ ढोते रहोगे और परेशान होते रहोगे। फिक्र मत करो, जिन पर भी बहुत बोझ होता है, मारुति उनका, हनुमान जी जो हैं उनके लिए सब कुछ करते हैं, आपका बोझ उठा लेते हैं। सिर्फ आपने उनको कहना है कि आप मेरे साथ चलो, मेरा बोझ उठा लो, ठीक है। वो डेफिनेटली आपका बोझ उठा लेंगे। यहाँ उसके बाद मुझे प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है, यानी कि इतने हार्डशिप्स के बाद आपको पे करता हुआ दिखाई देता है आपका हार्ड वर्क। तो यहाँ पर आपके लिए भाग्य का पहिया घूमता हुआ दिखाई देता है। कहीं ना कहीं बाहर जाने जैसी भी कोई बात हो सकती है, हो सकता है आप कहीं दूर भी जा सको, और प्रोग्रेस जो है आपके काम के अंदर आती हुई मुझे दिखाई देती है। इसलिए हेल्थ इशू को ज़्यादा वो मत बनाओ। यहाँ पे काम के अंदर भी फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है और हेल्थ के अंदर भी आपके फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि मुझे ऐसा लगता है, ना तो आपके लिए कहीं कुछ इस तरह की दिक्कत है, मतलब है इमोशनल दिक्कत है, मैंने वो बताया, और वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है, ऐसी भी दिक्कत है, ठीक है। लेकिन आपके साथ न्याय होगा, फिक्र मत करो। और उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्या आ रहा है, यहाँ पर भाग्य का चक्र जो है आगे चलता हुआ दिखाई देता है, और उसके बाद आपके लिए जो है फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। तो यहाँ मुझे हेल्थ भी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है और आपका कार्य भी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने मुझसे कार्य का पूछा नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी उसका बता दिया, ठीक है। राम राम जी, राम राम सिम्मी, कैसे हो? नाइन 9.5, कोड नंबर 9.5। मुझे कुछ परेशानियां आ रही हैं, दूर रहना पड़ रहा है परिवार से, परेशानियां आ गई हैं, दिक्कतें महसूस हो रही हैं, लाइफ पटरी पे नहीं आ रही। किस तरह से मैं आगे बढ़ूं और लाइफ जो है मेरी सही हो जाए। सॉरी जी, यहाँ पे मुझे सॉरी भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे आपके प्रश्न का उत्तर बिल्कुल डावाडोल नज़र आता है। मुझे यहाँ आप वापस परिवार में अभी तो आते हुए दिखाई नहीं देते, ठीक है। यहाँ पर आप कहीं अकेले अटके हुए हो, परेशानियाँ बन रही हैं, यानी कि आपके लिए इस तरह की परेशानियाँ बन रही हैं कि आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर आपको अकेले चीज़ों से जूझना पड़ेगा और कोई ना कोई बहस या बातचीत या कुछ ना कुछ हो जाएगा। 2-4 लोग आपके पीछे पड़ सकते हैं, यानी कि बातचीत करने के लिए। यहाँ तो मुझे लड़ाई झगड़ा और परेशानियाँ ही दिखाई दे रही हैं आपके लिए। तो आपने करना क्या, अकेले ही जूझना है अभी फ़िलहाल। ना अपनी फैमिली में वापस आ सकते हो, ना आपके लिए कुछ प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है अपनी बहनों से रिलेटेड, जहाँ हो ना अभी वहीं रहो, और आपके पास कोई बेटर चॉइस भी नहीं है, ठीक है, कि आप यहाँ पर आकर कुछ बेहतर कर सको। इधर भी आपके लिए परेशानियाँ, यानी कि आगे कुआं पीछे खाई, ठीक है, इस तरह की परेशानियां आपके लिए बन रही हैं। अब आपको करना क्या, जिधर हो भाई उधर ही रहो, उधर ही आराम से बैठो, ज़्यादा अपने आप को लोगों के सामने दिखाओ मत, एक्सपोज मत करो। और उसके बाद आप जहाँ पर भी रह रहे हो, यानी कि आपके लिए अभी अकेलापन ही है, ठीक है। आगे देखेंगे, अभी फ़िलहाल आपके लिए कोई बेटर चॉइस नहीं है। इतना करना, हनुमान जी की आराधना करना बिल्कुल भी मत भूलना। अपने बड़ों की सम्मान और इज्जत, ज़रूरी नहीं है वो आपके साथ रहते हो, अगर रहते हैं तो किसी ना किसी को हेल्थ इशू होती हुई दिखाई देती है। उनके हेल्थ का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उनके साथ रिस्पेक्टफुल तरीके के साथ बिहेव करना बड़ा ज़रूरी है। इतना आप करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे, ठीक है। थोड़ी अपनी वोकैबलरी जो है वो अच्छी करो, और
किसी के साथ हेल्दी डिस्कशन करने की कोशिश करो, यानी कि आपको अच्छी चीज़ें सुनने को मिले। अब आज के लिए रीडिंग्स हुई समाप्त सर, और नहीं है ना? हाँ, तो आज के लिए रीडिंग्स हुई समाप्त। आप लोगों के सारे मैंने क्वेरीज सॉल्व कर दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अब ये बता देती हूँ कि सावन माह का मतलब है सुनना, श्रवण करना। तो जो भी कुछ आपको ज्ञान मैं देती हूँ उसे सुनो और समझो। अगर और कुछ भी पूछना चाहते हो, यानी कि ज्ञान के रिलेटेड चाहते हो कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ, आपको कुछ बताऊँ किस तरह से आप उस चीज़ को समझो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरे नंबर्स जो हैं अच्छा, मेरे नंबर्स जो हैं वो यहाँ पर फ्लैश होते हैं, सबको मेरे नंबर्स मिलते हैं उसके अंदर। तो आप उस नंबर पे फ़ोन नहीं करना, व्हाट्सएप करके आप अपने क्वेश्चंस जो आप चाहते हो उसके ऊपर वीडियो बने तो वो आप मुझे भेज सकते हो। तो मैं डेफिनेटली आपके लिए जो है कुछ ना कुछ उसके अंदर करने की कोशिश करूँगी, यानी कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मैं जो है वो बताऊँ, ठीक है। जो आपकी क्वेरीज़ हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके बारे में भी आप पूछना चाहते हैं, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो आपने करना क्या है, सिर्फ मुझे मैसेज भेज देना है और मैं आपके लिए तैयार कर दूंगी वीडियो, ठीक है। अब और आपने क्या करना है, अपने परिवार का रखो ध्यान अच्छे से, ठीक है। बढ़िया से रहो, सब सुख से रहो, खुशी से रहो, और मेरे अगले हफ्ते आने का करो इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।